बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। तैयब बलोच को लेकर जो कुछ हुआ बड़ी तफसील से बात की, लेकिन पाकिस्तान में नहले पर दहला किसको कहते हैं उसकी मिसाल हमें आज मिलती है। अलीमा खान साबिक वजीर आजम की बहन है और उनके ऊपर एक अंडा मारने का हमला होता है और वो FIR की दरखास्त भी देती हैं, तो हुकूमत उस FIR के हवाले से कुछ करती नहीं है। फिर वो जिन लड़कियों को ये अजीम जिम्मेदारी मिली हुई थी, जिन्होंने ये ड्यूटी दी थी, वो लड़कियां पुलिस हिफाजत के अंदर वहां से जाती हैं। और मैंने आज दिन के अंदर भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब से पूछा था कि उन लड़कियों का स्टेटस क्या है, क्या वो ताहाल पुलिस कस्टडी के अंदर है या उनको रिहा कर दिया गया है। इस बारे में कोई वर्ड वहां से हमें सुनने को नहीं मिला कि आया इसका क्या पोजीशन है। लेकिन आज तैयब बलोच वाले मामले के ऊपर हमें यह इत्तलात मिली और एक तो तैयब बलोच अगर जर्नलिस्ट थे तो मेरा ख्याल है कि सब लोगों ने कहा कि यह नहीं होना चाहिए था, मजम्मत की। लेकिन अब अगर वो मुकदमा बाजी करेंगे और FIR करवाएंगे तो मेरे ख्याल से फिर ये एक पार्टी बनने वाली बात होगी, फिर चीजें जरा और तरह से चली जाएंगी। तो उन्होंने जनाब आज एक दरखास्त दी और उस दरखास्त में उन्होंने इमरान खान की बहन अलीमा खान को नामजद किया है। अब मुझे ये बताइए कि इसके बाद कोई आपको सहाफी कहेगा या इसके बाद आप तहरीक इंसाफ के हवाले से सहाफत कर पाएंगे? क्योंकि सीधी सीधी बात है, अब आपकी एक लिहाज से लड़ाई हो गई है और आप फरीक बन गए हैं। अब आपके चैनल को भी इस हवाले से आपको नहीं लगाना चाहिए वहां पे, क्योंकि आपका जाती मामला उसमें इन्वॉल्व हो गया है। 40 से ज्यादा लोग जो है जी, उसमें एक अलीमा खान है और दूसरा नईम पंजोता है, उनके खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत जो है मुकदमा दर्ज किए गए, मुकदमा दर्ज किया गया है। तो अब उसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या अब ये जब वहां पर जाएंगे तो इनको जो थाना सदर बैरूनी है वो गिरफ्तार कर लेगा, क्योंकि कल उन्होंने एक बार फिर अडियाला जेल में जाना है, चूंकि मुलाकातों का आप जानते हैं कि दिन है। और कल जो नाम दिए गए हैं उसमें नईम पंजोता का नाम शामिल है। 6 नाम तहरीक इंसाफ ने दिए हैं। बैरिस्टर गौहर खान का नाम है, सलमान अकरम राजा का है, नियाजुल्लाह नियाजी साहब का है, नईम हैदर पंजोता का है, जहीर अब्बास का है और मोहम्मद अली बुखारी का है। अब इन नामों में चूंकि उसमें नईम हैदर पंजोता साहब नामजद है, तो क्या नईम हैदर पंजोता साहब को अब गिरफ्तार किया जाएगा? और अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो क्या अब इस हवाले से तैयब बलोच के हवाले से फिर कहा जाएगा कि वो जर्नलिज्म कर रहे हैं? चूंकि उन्होंने आज इंटरव्यू दिया है, वो पहले भी वो जो चैनल लॉन्च किया गया था जिसके मतलब सारी दुनिया जानती है, एक तासुर ये है कि ये उन्हीं ताकतों का चैनल है जो इस मुल्क में नजर भी नहीं आती और असल ताकत भी उन्हीं के पास है, वो काले लोगों वाला जो चैनल है। तो आज उन्होंने वहां पे गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने कहा जी मैं कल फिर अडियाला जाऊंगा। अब मुझे इस सारी बातों को छोड़ देते हैं, क्या इस FIR के बाद और फरीक बनने के बाद अब तैयब बलोच को वहां जाना चाहिए? यह मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज है जो कोई उनकी इस हवाले से जो है वो हिमायत नहीं करेगा। और उसके अलावा एक और जो चले अलीमा खान के हवाले से तो आप FIR नहीं करते, अलीमा खान के खिलाफ बहुत जल्दी कर लेते हैं। फिर इसी तरह से जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, जिसके सदर अफजल भट्ट ने कल कॉल दे दी है, कल 4 बजे नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत सारे हमारे सहाफ़ी ऐसे भी हैं जिनकी नौकरियां गईं, जिनको इस मुल्क से बाहर जाना पड़ा, जिनकी फैमिलीज ने सफ़र किया, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी। अगर हम सहाफ़ी बरादरी उस मामले के ऊपर इतने एक का मुजाहरा करती, इतना इकट्ठ दिखाती, तो शायद हमें इतनी तकलीफें बर्दाश्त ना करनी पड़ती। आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो हमारा अदालती निज़ाम हो, हमारी हुकूमतें हों, हमारी सहाफ़ती तंजीमें हों या हमारा सहाफ़ी हो, ये जब कुछ पावरफुल क्वार्टर से जुड़ी हुई चीज़ें आती हैं तो उस वक्त ही हम क्यों करते हैं? फिर आज इसके ऊपर फवाद चौधरी ने बड़ी सख्त पोजीशन ली और उन्होंने तो खैर जो है वो 2 टके के मरासी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उनका बुजुर्ग खातून से टके के मरासी की बदतमीज़ी को सहाफ़त करार देना ज़्यादती है। गालम गलोच लोगों को जिनकी औकात टके की नहीं इस तरह की पजीराई मिलेगी तो सियासत और सियासतदानों की खाक इज़्ज़त रहनी है। तो अब वो तो जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत सख्त किस्म का है। तो मेरे ख्याल से अब ज़रा बजाय इसके जो उनके हवाले से चीज़ें थी उसमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आ गई है और तैयब बलोच को कहना चाहिए था कि जो होना था हो गया, मैं इसमें पार्टी क्यों बनूं। लेकिन
अब वो वाक़तन, अगर पहले उनके मुतालिक पीटीआई कह रही थी ना कि इनको ख़ास मकसद के लिए यहाँ पे भेजा जाता है और ये किसी ख़ास मकसद के लिए प्लांट किए गए हैं, तो पहले जो भी पीटीआई कहता, अब एफआईआर के बाद कम से कम ये कहा जा सकता है इस एफआईआर की बुनियाद के ऊपर कि तैयब बलोच जो है वो इस्तेमाल हो गए हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब आते हैं इमरान खान के हवाले से। आज ये जो सारा कुछ लगाया गया, इसका एक मकसद ये भी था कि इमरान खान ने वहाँ पे जो गुफ्तगू की है वो मकसद पीछे चला जाए और चीज़ें डाइवर्ट हो जाएं और जो इशू बनना है वो इशू तैयब बलोच की ज़ात बन जाए या ये कंट्रोवर्सी बन जाए। तो फिर ऐसा ही हुआ। अब इमरान खान के अकाउंट से जनाब जो आज का पैगाम आया है, उन्होंने आज के पैगाम में भी 3 बार आर्मी चीफ का नाम लिया है। और एक और बात आपने देखी है कि जब जब अलीमा खान इमरान खान से मिल के आती हैं तो इमरान खान के जो अकाउंट से मैसेज आता है या जो नाम लिए जाते हैं, ज़रा उसमें जो सख्ती है वो ज़्यादा होती है। जब बैरिस्टर गौहर या अलीमा खान के अलावा कोई मिलता है तो फिर अमूमन ये देखा गया है कि नाम भी किसी का नहीं लिया जाता और उस तरह से कोई सख्त मैसेज भी नहीं होता। तो आज एक तो इमरान खान ने आगाज़ इस हवाले से किया कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला हूँ और ये कलमा इंसान को हर किस्म के खौफ और ग़ुलामी से आज़ादी देता है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कैद तन्हाई में रखने की बात की है और कहा मुझे ज़ाती डॉक्टर्स को जो है वो मुआयने की इजाज़त नहीं है, अखबार और टीवी बंद कर देते हैं, फैमिली मेम्बरान और वकला जो है उनसे मिलने से रोका जाता है, सियासी रफ़क़ा से मिलने नहीं दी जाती। तो उन्होंने एट द एंड ये कहा है कि मेरे ख़ानदान से जिसको कैद में डालना डाल दो, ना मैं झुकूँगा और ना ही मैं इस जुल्म को कबूल करूँगा। तो फिर उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से बात की है और उन्होंने कहा कि जहां हमारे बेहतरीन ताल्लुकात होने चाहिए वहां जानबूझकर हालात ख़राब किए जा रहे हैं। फिर उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से कहा उनका दिल बहुत रंजीदा है, हमने कई दिहाइयों की मेहमान नवाजी के बावजूद मौजूदा दौर में अपने अफ़गान भाइयों को धक्के देकर मुल्क से बाहर निकाला है, हालांकि वहाँ ज़लज़ला भी आया है और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर को खुसूसी हिदायत करता हूँ कि अफ़गानिस्तान जाएँ और उनके साथ जाकर बैठें और बाहमी मसाइल और अमन व अमान के हवाले से बात करें ताकि हालात को मज़ीद बिगाड़ से बचाया जा सके। जाली वफाकी हुकूमत को इस बात का जवाब देना चाहिए कि मरीम नवाज जापान और थाईलैंड जा सकती हैं तो खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला अपने सूबे में अमन के लिए अफ़गानिस्तान क्यों नहीं जा सकता। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही लोगों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन, ड्रोन हमले और इलाकों से बेदखली करवाने का अमल दरअसल तहरीक इंसाफ की अवामी मैंडेट से बनने वाली हुकूमत को गैर मकबूल करने के लिए किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर को इस ऑपरेशन के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत करनी चाहिए। फिर उन्होंने एक बार फिर ये कहा है कि पूरी कौम को सैलाब के हवाले से जो है वो यकजा होना चाहिए। उनका अगर मैं जेल से बाहर होता तो ज़रूर फंड रेजिंग और टेलीथॉन करता। मैं खान साहब का जो पैगाम अपनी जगह के ऊपर है। आज वीडियो लेट होने की भी वजह ये थी कि इमरान रियाज भाई के साथ मिलके आज हम एक टेलीथॉन कर रहे थे और उसमें समीना पाशा साहिबा थीं और उसमें साबिर शाकिर साहब थे और उसमें समी इब्राहिम थे, सिद्दीक जान थे, सबी काज़मी थे, रिजवान गलजई थे, समीना पाशा तो थी। तो वहाँ पर हमने अपने तौर पर एक एफ़र्ट की है कि हमारे जो इस वक्त मुश्किल में घिरे हुए बहन भाई हैं उनके लिए हम जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और जो दुनिया भर में ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो मुखय्यर हजरात हैं, वो कम से कम अपने हिस्से की जो शमा है वो जलाएं और शमा जला के हम उसमें अपना हिस्सा जो डाल सकें। तो ये अब तक के अपडेट्स से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।